बिहार में एक अलग ही तरह का फ्रॉड चल रहा है। कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार में क्या बोलती है कि हम ये योजना लाएंगे जनता के लिए, ये करेंगे, लेकिन जनसुराग एक ऐसा पार्टी बन गई है जो चुनाव में यानी कि सत्ता में आने से पहले ही फ्रॉड करना शुरू कर दी। उनका एक नया फ्रॉड आया है परिवार कार्ड बनाने के नाम पे। 10 रुपए लिया जाता है, जिसके तहत ये बोला जाता है कि आपको अगर हम सत्ता में आएंगे तो 20,000 रुपए पर मंथ देंगे। चलिए हम आपको समझाते हैं आंकड़े के माध्यम से क्या ये पॉसिबल है। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ है। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या प्रशांत किशोर जो बोले हैं कि हर महीने हम 20,000 रुपए देंगे, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है आंकड़े के माध्यम से। चलिए जानते हैं, बताइए क्या ये आंकड़े के माध्यम से बताइए कि क्या ये प्रैक्टिकल में रियल में ऐसा हो सकता है क्या। देखिए, हमको हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी पार्टी जब चुनाव आती है तो मतलब अन्य अन्य बात को लेके अपना अपना दावेदारी पेश करते हैं। जैसे कि मतलब इससे पहले भी कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में दे देंगे। वो भी तो पॉसिबल बात है नहीं, जब केंद्र सरकार नहीं दे पाता है तो फिर आप कैसे दे पाइएगा। उसमें भी बिहार का कुल जीडीपी है, जैसे कि हमारा अनुमान बताया है कि हम गूगल से सर्च मार चुके हैं, कुल जीडीपी है 3,17,000 करोड़। अब 3,17,000 करोड़ रुपया है तो ये 25 और 26 सेशन के लिए बजट लागू किया गया है। और टोटल बिहार में 2.57 यानी कि 2,97,00,000 परिवार है। अब इसको अगर गुना करते हैं तो टोटल इसमें हो जाता है 59,140 करोड़ रुपया, यानी कि 59,140 करोड़ रुपया आपको प्रति महीना देना होगा। और बिहार का कुल जीडीपी है 3,17,000 करोड़ रुपया, यानी कि टोटल जीडीपी का अगर परसेंटेज में निकालिएगा तो 18% होता है। हर मंथ आप जो चाहिएगा कुल जीडीपी का 18% हम दे ही देंगे, तो फिर आगे भी विकास करना है और अफसर को जितना भी कर्मचारी है सबको जो योजना चल रही है सरकार की। हाँ, तो हर ये चीज संभव नहीं, हमको नहीं लगता कि चीज संभव होंगे। और कि जहाँ तक बात रही प्रशांत किशोर जी का, जब ये सत्ता में आने से पहले ही झालासा दे रहे हैं, हमको तो लग रहा है सत्ता में जिस दिन आ जाएंगे उस दिन तो और वो अपना परिवार कार्ड बनाने के 10 रुपए लेती है हर पर्सन से। अब ये भी चीज जोड़ सकते हैं, अगर 10 रुपया एक इंसान से लिया तो टोटल 2.5 करोड़ है पूरा बिहार में परिवार। तो 2.5 करोड़ से आप 10 से गुना कर दीजिए, वैसे भी 2 × 5 = 10, यानी कि सीधा लमसम मान लीजिए कि 1,000-1,200 करोड़ रुपए तो इनकम कमा रहा है। वो तो चुनाव से पहले ले रहा है, सत्ता में आएगा तब क्या होगा। चुनाव से पहले ही ले रहा है, मतलब 1,000-1,200 करोड़ जो रुपया होता है तो ये सोच लिया कि मतलब अगर एक परिवार से हम 10 रुपया लेंगे तब पर भी हमको एक परिवार नहीं, एक आदमी से लेता है। एक आदमी से तो तब तो बहुत रुपया हो गया। टोटल बिहार में लमसम 12-13 करोड़ जनसंख्या है। हाँ। अगर एक इंसान से 10 रुपया दिए तो 12 दिन, अरे यार बहुत पैसा हो जाता है। मतलब सीधा समझिए कि बहुत इतना पॉसिबल नहीं है। ये हमको लगता है कि सत्ता में आ भी नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से, अगर ऐसा नैतिकता लेके कोई भी पार्टी राजनीति अगर कर रही है तो हमको नहीं लगता कि फिर से वो सत्ता में आएंगे या एक भी सीट जीत पाएंगे। तब तो वो जनता को इसका मतलब मूर्ख बना रही है। हाँ, जनता भी अगर जनता बनने के लिए रेडी है तो नेता इसमें क्या, नेता तो चाहते हैं कि मतलब हमारे झांसे में आओ, हमें वोट करो, हम तुम्हारे बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे, बल्कि हम उससे जितना हम इन्वेस्ट करें उससे तो 4 गुना हमको भी पैसा तो चाहिए। अभी अनुमान लगाइए, एक विधायक अगर कहीं से भी अपना दावेदारी पेश करता है, सिर्फ अगर नॉमिनेट करने के लिए जाता है तो उसमें भी उनका लमसम 50-60 लाख रुपया खर्चा होता है। अगर 50-60 लाख रुपया एक बार में खर्च कर रहा है सिर्फ नॉमिनेट करने में, अभी इलेक्शन जीतने में बाकी है, इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जीतेंगे, उसके बाद तुरंत तो महीना आना स्टार्ट नहीं हो जाता। नहीं। अगर आप रेशियो नहीं जोड़िएगा कि हर एक स्टेट का अलग अलग अपना अपना मंथली देता है, जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, सब लमसम 2.5 लाख या 3 लाख रुपया प्रति मंथ देता है, और भी फैसिलिटी है वगैरह वगैरह जो भी है। मतलब अब सीधा अगर 2.5 लाख रुपया प्रति मंथ मिलता है तो 12 महीना होता है एक साल में, 12 दूना 24 यानी कि सीधा समझ जाइए कि 24-25 लाख रुपया उसको एक साल में होता है। अगर एक साल में 25 लाख रुपया होता है, नॉमिनेट में 50 लाख रुपया खर्च कर देते हैं और 150-200 गाड़ी का काफिला देके जाते हैं, वैसे तो आता नहीं। सीधा ये समझ जाइए कि मतलब ये जनता को लूटने की बात कर रही है जो भी पार्टी है, इसमें चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इसमें कोई ना आते हैं आपका भलाई करने के लिए और कोई नहीं आप करना चाहते भी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना वोट फिजूल में कहाँ कमाइए। अगर देना है तो नॉन ऑफिस कर दीजिए, किसी को नहीं देना है तो इस बार सोच समझ के वोट कीजिए। हम तो ऑलरेडी सोच लिए हैं, जिस दिन जो अच्छा लगा वो करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नॉन ऑफिस कर देंगे। ऑप्शन